हरियाणा के एडवोकेट मुनीश भारद्वाज, जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल इंद्रप्रस्थ क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री हैं, उन्होंने देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मुनीश भारद्वाज ने सरकार से सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग करते हुए कहा है कि बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, प्राकृतिक संसाधनों और आधारभूत सुविधाओं पर पड़ रहा है। उनके अनुसार इस विषय पर व्यापक जनचर्चा और संवैधानिक दायरे में प्रभावी नीति बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि यदि जनसंख्या वृद्धि को संतुलित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाते हैं तो इससे देश के संसाधनों का बेहतर उपयोग और विकास योजनाओं का लाभ अधिक लोगों तक व्यवस्थित रूप से पहुंच सकेगा। उन्होंने सरकार से इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की अपील की है। गौरव तल यह है कि यह एडवोकेट मुनीश भारद्वाज का व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक दृष्टिकोण है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर देश में अलग अलग राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। इस विषय पर किसी भी प्रकार का निर्णय सरकार और संसद की संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार ही लिया जाता है। कह सकता हूँ, मस्जिद मदरसों में किसी भी आजादी की लड़ाई में भक्ति का कोई योगदान नहीं है। इनकी लड़ाई केवल पाकिस्तान बनाने के लिए थी और इन्होंने पाकिस्तान बना लिया। नारे लगते थे, लड़के लिया था पाकिस्तान, घुस के लेंगे हिंदुस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, और आबादी बढ़ा करके हिंदुस्तान को लेने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार और हमारे नेताओं की समझ में ये बात आने के लिए तैयार नहीं है और समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जिस दिन इस देश के अंदर 50% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की हो जाएगी, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? बताइए, बनेगी? कांग्रेस की सरकार बनेगी? सपा की सरकार बनेगी? क्या मुसलमान इनको वोट देगा या अपनी पार्टियों को वोट देगा? बताइए, अपनी पार्टी को वोट देगा ना? तो मैं नेताओं को बताना चाहता हूं, जिस दिन इनकी जनसंख्या ज्यादा होगी, ये कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, ये सपा को वोट नहीं देंगे, बसपा का वोट नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। ये वोट देंगे MIM को, जमायत इस्लामी को, मुस्लिम लीग को और इनकी अपनी पार्टियों को वोट देंगे। एक भी वोट इनकी किसी भी हिंदू पार्टी को जाने वाली नहीं है। लेकिन ये बात समझने के लिए तैयार नहीं है। 3 तलाक का कानून लेकर के आए। मैं पूछना चाहता हूं, 3 तलाक के कानून से देश को कोई फायदा है क्या? बताइए, है कोई फायदा? हिंदुओं को कोई फायदा है क्या? इनको मुस्लिम बहन बेटियों की चिंता है, हिंदू की बहन बेटी की, हिंदू की धन की, संपत्ति की इनको चिंता नहीं है, देश की चिंता नहीं है। जब इनकी आबादी 20% है, हिंदू की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। जब इनकी आबादी ज्यादा होगी तो क्या हम सब लोग सुरक्षित रह पाएंगे? 3 तलाक के कानून की चिंता है, देश की चिंता नहीं है। केवल विकास की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जिस दिन इनकी जनसंख्या 50% से ज्यादा होगी, क्या ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हम लोगों ने बनाई है, विकास के नाम पर सड़कें बनाई है, पुल बनाई है, हमारे काम आएंगे या जिहादियों के काम आएंगे? जब हिंदू ही नहीं रहेगा तो इन पुलों पर कौन चलेगा? इन बिल्डिंगों में कौन रहेगा? इस विकास का उपभोग कौन करेगा? क्या हिंदू करेगा? लेकिन ये लोग समझने के लिए तैयार नहीं। 3 तलाक की चिंता है, मुस्लिम बहन बेटियों की चिंता है। अरे 3 तलाक नहीं, इस देश के लिए जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण कानून की, सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है। हमें मुसलमानों की बहन बेटियों से क्या मतलब? 3 तलाक के कानून की क्या जरूरत है? मुसलमान 1 शादी करे, 50 शादी करे, हमें क्या दिक्कत है भाई? कानून ये बनाओ, मुसलमान 50 शादी करे, 100 शादी करे, 10 शादी करे, बच्चे सिर्फ 2 ही होंगे।